गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्यखंड से चैप्टर 12 कैदी और कोकिला पढ़ रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। जिसमें हमने आपको बताया था कि एक ये राष्ट्र प्रेमी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता में कोकिला अर्थात कोयल के माध्यम से पराधीन भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया। मतलब लोगों में एक जागरूकता फैलाने का काम किया। जेल में बंदी कभी अंधेरी रात में कोयल का मधुर स्वर सुनकर एक आंदोलित हो उठता है। उसका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है। कोयल को देखकर अचानक उसे जेल के बंदी वातावरण स्मरण हो आता है। वह चोरों, डाकुओं, बटमारों के संग भूखा रहने को विवश है, जबकि वो ऐसा नहीं है। चारों ओर उसे अंधेरा दिखाई देता है। तब वह कोयल से पूछता है कि वह इस दुख भरे वातावरण में क्या करने आई है। शायद वह जेल पर अपनी मधुरता बरसाने आई है, अथवा कवि की जो यातना है या उनके दुख को देख लिया है, इसीलिए उसकी चीख निकल पड़ी है। देखिए अपने नेक्स्ट पद्यांश में यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। क्या ब्रिटिश राज का गहना। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हे कोयल, क्या तू रात में असमय जो समय नहीं है, अचानक इसलिए शोर मचा रही है या अपना दुख व्यक्त कर रही है क्योंकि तुझे हमारी जो बेड़ियां हैं, जो जंजीरें हैं, वो पसंद नहीं आई हैं। तू इसे बंधन की बेड़ियां समझकर दुखी हो रही है। तू इसे बंधन की बेड़ियां समझकर दुखी हो रही है, किंतु तू दुखी मत हो, क्योंकि ये हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं हैं। अर्थात ब्रिटिश राज द्वारा दिए गए आभूषण हैं जो हमारा श्रृंगार है, और ये बेड़ियाँ हमारा गौरव बढ़ा रही हैं, क्योंकि ये हमने आज़ादी के लिए पहना है। इसे पहनने का तात्पर्य है कि हमने ये आज़ादी के लिए पहना है। हमने जेल के उन सीखचों को स्वयं स्वीकारा है, अर्थात उन दुखों को या उस वेदना को हमने स्वयं स्वीकारा है। हमारे लिए तो यह कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान से तात्पर्य है कि हमने जो एक आनंद की अनुभूति की है, अर्थात हमारे लिए तो कोल्हू के चर्रक चू ध्वनि ही जीवन का संगीत बन गई है। जो चरकचू से तात्पर्य है कोल्हू चलने की जो आवाज़ होती है, वो अब एक संगीत की भांति बन गई है। वो एक संगीत की भांति बन गई है। मतलब अंग्रेजी शासन जो था हमें कैसे करता था, जैसे कोल्हू का बैल बनाकर हमें हमारा शोषण करता था, लेकिन वो आवाज़ भी हमें एक संगीत की भांति प्रतीत होती है। हमें उसमें रस आने लगा है। रस आने से तात्पर्य हमें उसमें आनंद आने लगा है। हम पत्थर कंकड़ अपने हाथों से तोड़कर मानो स्वतंत्रता के संघर्ष का गीत गा रहे हैं और अपनी उंगलियों से लिखते जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है हथौड़े से पत्थर तोड़ने की जो आवाज़ होती है, या भीतर एक प्रेरणा और उत्साह जगा जाती है। हथौड़े से पत्थर तोड़ने की क्रिया हमारे भीतर ये प्रेरणा और उत्साह जगा जाती है। हमें एक दिन इसी भांति ब्रिटिश शासन रूपी पत्थर को भी तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। तो मैं कोल्हू का जुआ अपने पेट पर बांधकर चरसा चला रहा हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कि मैं हमें एक दिन इसी भांति ब्रिटिश शासन रूपी पत्थर को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। मैं कोल्हू का जुआ अपने पेट पर बांधकर चरसा चला रहा हूँ। इस क्रिया से मैं लगातार ब्रिटिश शासन के
जो दमकूप को रिक्त कर रहा हूँ, अर्थात जो उसके जो दुख है या वेदना को रिक्त करता चला जा रहा हूँ। अर्थात मैं यातनाएं सहकर अंग्रेजों के सामने अपराजय रहकर उनकी अकड़ को ठंडी कर रहा हूँ। मैं उनकी अकड़ को ठंडी कर रहा हूँ। देखिए अपने नेक्स्ट पद्यांश में कवि क्या कहते हैं, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों। कोकिल बोलो तो, हे कोयल अब मुझे समय या अब वो समय आ गया है कि मैं समझ पाऊँ कि तू क्यों रात में अपना मधुर स्वर हमें सुनाने आई है, मीठी आवाज़ हमें क्यों सुनाने आई है। तू जानती है कि दिन का समय घोर यातना, संघर्ष और परिश्रम का समय होता है। उस समय ना तो मधुर आवाज़ का कोई अर्थ है और न करुणा का कोई अर्थ है। उस समय तो साहस की आवश्यकता होती है। इसलिए तू रात में दिन के परिश्रम से उभरकर घावों पर मरहम लगाने आई है, अर्थात हमारे दुखों को दूर करने के लिए आई है। क्यों क्रदन मचा रही हो, क्यों शोर मचा रही हो, क्यों विलाप कर रही हो, तुम्हें क्या दुख है। तुम अपनी वेदनामयी मधुर आवाज़ से हमारे हृदय में विद्रोह क्यों पैदा कर रही हो। हे कोयल बताओ कि तुम इस दुख भरी आवाज़ में क्यों बोल रही हो।